हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम करने वाले क्लास 12 फिजिक्स का जो हमारा चैप्टर 6 आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसकी सभी टाइप्स के न्यूमेरिकल हम इस एक सिंगल वीडियो में कवर करने वाले हैं। मींस हम सारे टाइप्स के न्यूमेरिकल करेंगे साथ साथ हम समझेंगे उस न्यूमेरिकल का कंसेप्ट। मींस वो जो न्यूमेरिकल्स हैं, टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स हैं, वो किस कंसेप्ट से निकल के आ रहे हैं। सबसे पहले उस कंसेप्ट को समझेंगे, फिर हम देखेंगे वो जो न्यूमेरिकल्स है वो किन किन फॉर्मूले से सोल्व हो सकते हैं। तो वो मैं फॉर्मूला शीट आपको प्रोवाइड करूंगा, साथ साथ आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा जिससे आप न्यूमेरिकल मतलब देखते ही समझ जाओगे कि इसको सोल्व किस तरीके से करना है। फिर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाऊंगा कि आपकी अप्रोच कैसे होनी चाहिए न्यूमेरिकल के लिए, कि आपको न्यूमेरिकल स्टार्टिंग से कैसे सोल्व करना है, ताकि आप मतलब किसी भी टाइप के न्यूमेरिकल को जो कि इस चैप्टर से किसी भी आपकी एग्जामिनेशन में, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो, चाहे आपका सीयूटी हो, चाहे आपका कोई भी एंट्रेंस का एग्जाम हो, आप उसमें इस चैप्टर से कोई भी अगर न्यूमेरिकल आए तो आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर पाओ। वीडियो के लास्ट में मतलब कि जो टाइप वाइज न्यूमेरिकल हम करेंगे उसके लास्ट में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूंगा ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ उस टाइप के न्यूमेरिकल्स की। आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस टॉपिक से, इस टाइप वाइज से कितने कितने तरीके के न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं। तो इस तरीके से हम इस वीडियो में सारे इस चैप्टर के सभी टाइप्स के न्यूमेरिकल को कवर करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो देखो शुरू करते हैं। एंड यस, ये वीडियो बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स देख रहे होंगे। तो उसमें से मतलब कि फर्स्ट टाइप तो ये आ जाता है कि आपके मतलब न्यूमेरिकल से आपको डर लगता है, तो आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगी ये वीडियो। कैसे? क्योंकि मैं बिल्कुल आपको फॉर्मूला बताऊंगा, साथ साथ आपको न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगा कि आपको किस तरीके से आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल को सोल्व करना है। सेकंड टाइप ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनको बेसिक न्यूमेरिकल्स तो करने आते हैं, बट अगर वो थोड़े बहुत न्यूमेरिकल को घुमा दिया जाए या फिर 2-3 कंसेप्ट को आपस में मिक्स कर दिया जाए तो वो वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। उनके लिए और ज्यादा बेनिफिशियल होगी, क्योंकि मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा कि आपको अगर 2 कंसेप्ट को अगर मिला के न्यूमेरिकल दे दिया जाए तो आप उसको किस तरीके से क्या करोगे, सोल्व करोगे। और थर्ड टाइप ऑफ स्टूडेंट्स वो हो सकते हैं जिनको न्यूमेरिकल की काफी अच्छी खासी प्रैक्टिस है। उनको मैं क्या दूंगा, कुछ क्वेश्चंस, हाई लेवल के क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा जो कि रिलेवेंट होंगे आपके सिलेबस से। उनको फिर पता चल जाएगा कि हाँ वो कहां पर प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, या फिर मतलब कि आपको क्या मिलेगा, आपको सब कुछ स्ट्रक्चर वे में पता चल जाएगा कि इस कंसेप्ट से इतने न्यूमेरिकल बनते हैं, इस कंसेप्ट से ये टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं, तो आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। देखो यहाँ पर हमारा आ जाता है क्लास 12 चैप्टर 6, जो कि आ जाता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें हम करने वाले न्यूमेरिकल्स ब्लू स्काई पीसीएम एंड दैट्स माय इंट्रोडक्शन। चलो जी शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले जो टाइप फर्स्ट जो न्यूमेरिकल आ जाता है वो आ जाता है हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक फ्लक्स एंड लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मींस हमारे यहाँ पर जो फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल आएंगे वो मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो फ्लक्स का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का सिंपल मतलब समझो, फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो। मतलब किसी भी चीज के फ्लो को हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। तो अगर यहाँ पर हमने मैग्नेटिक वर्ड लगा दिया तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का अगर किसी जगह से फ्लो हो रहा है तो उसको हम सिंपल बोल देते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। ये हमारा सिंपल मतलब आता है। और अगर हम फिजिक्स की मतलब इसकी लैंग्वेज में देखें तो अगर किसी भी सरफेस एरिया से हमारी परपेंडिकुलर कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं उसको हम बोल देते हैं वहां का मैग्नेटिक फ्लक्स। और नेक्स्ट आता है हमारा लॉज ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। तो लॉज ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन क्या आते हैं, उसी पर बेस ही हमारा पूरा चैप्टर आता है। ये जो मैग्नेटिक इंडक्शन के लॉज हैं उसी पर सारे हमारे न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, और ये जो पूरा चैप्टर है ना ये इसी लॉ पर क्या आता है, बेस्ड होता है। अब देखो यहाँ पर क्या आ जाता है, सबसे पहली चीज ये आती है, अगर आपका कोई भी आपकी वायर है, आपका कोई भी कंडक्टर है, उसमें अगर कोई करंट फ्लो हो रहा है तो अगर उसमें वहां पर करंट की वैल्यू चेंज होती है तो वहां पर आपका क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाता है, इंड्यूस्ड हो जाता है। मीन सिंपल वर्ड में अगर मैग्नेटिक फील्ड नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में अगर कुछ चेंज आ रहा है नंबर ऑफ नंबर्स में, तो वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाता है, इंड्यूस्ड हो जाता है। उसकी वजह से वहां पर वायर में क्या हो जाता है, जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो इंड्यूस्ड हो जाता है। उसकी वजह से आपकी एक इंड्यूस्ड करंट भी वहां पर फ्लो होने लगती है। तो इस पूरे कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं, जो कि इस पूरे चैप्टर में हम करने वाले। यहां पर 2 लॉज आते हैं। तो पहला तो लॉ यही आता है कि करंट के चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड होगा, उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होने की वजह से आपका एक करंट क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा, जो कि इस वायर में फ्लो करेगा। नेक्स्ट जो आपका लॉ आता है, सेकंड लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, वो आता है कि जो रेट ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मींस जितना आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होगा उतना ही आपका क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट, आपका जो करंट है वो इंड्यूस्ड हो रहा होगा। तो ये आपका सिंपल सा कंसेप्ट आ जाता है। अब इससे जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो डायरेक्ट आपके क्या आते हैं, फॉर्मूला बेस आते हैं। तो फॉर्मूला को बहुत ध्यान से समझना। जैसे यहां पर जो फर्स्ट फॉर्मूला आ जाता है वो मेरा आ जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स का। तो मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं, फाई इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा, इन विच जो बी है वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, ए मतलब आपका जो एरिया, और कोस थीटा मतलब कि जो आपका एंगल हो गया। एंगल किसके बीच में, एक तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में, और जो हमारा एरिया वेक्टर है वो। फॉर एग्जांपल ये मेरा क्या हो गया, ये मेरे पास कंडक्टर हो गया। इस कंडक्टर मींस जो परपेंडिकुलर, जो एरिया के परपेंडिकुलर जो लाइन है उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर
एरिया की वो क्या होगी, मेरी डायरेक्शन होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरफ है, तो इन दोनों के बीच का जो ये एंगल होगा, ये थीटा, इसको हम यहाँ पर थीटा, कोस थीटा को कंसीडर करके चलेंगे। नेक्स्ट आता है इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ को यहाँ पर हम ई से डिनोट करेंगे, ई इज इक्वल टू माइनस का एन डी फाई बाई डी टी, ये हमारी वैल्यू होगी। इन बीच जो एन है, एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल, और डी फाई मतलब क्या होगा, चेंज, डी फाई बाई डी टी क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और यहाँ पर एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाता है, तो एवरेज जब भी निकालने को वो बोलेगा, तो जो फाइनल ईएमएफ है उसमें से हम अपना इनिशियल ईएमएफ माइनस करके टी से क्या कर देंगे, सिंपल डिवाइड कर देंगे, मींस रेट ऑफ चेंज ही वो निकलवा रहा है। तो ये दोनों फॉर्मूला तो सेम ही है। नेक्स्ट आपका फॉर्मूला आता है फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होगा I इज इक्वल टू E बाय R। इसमें हम कौन सा यूज करेंगे, इसमें हम ईएमएफ वाला यूज करेंगे, क्योंकि हम इंड्यूस्ड करंट निकाल रहे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ही हम यूज करने वाले, और उसके नीचे हम लगा देंगे R। जैसे I का तो फॉर्मूला हमारा यही होता है ना, V अपॉन R। V मतलब हमारी वोल्टेज, वोल्टेज की जगह हम क्या यूज करेंगे, ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ अपना यूज करेंगे। इसी पर बेस हमारे सारे न्यूमेरिकल आने वाले। चलो जी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल के थ्रू आप और अच्छे से समझ पाओगे कि किस किस तरीके से सारी चीजें वर्क करती हैं। देखो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो न्यूमेरिकल को पूरा एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, ये आपका पहला स्टेप होने वाला है। सेकंड जो आपका काम होने वाला है, वो जो भी न्यूमेरिकल में मैथमेटिकल चीजें दी हुई है ना, उनको लिखना स्टार्ट कर दो। इसी से आपका आधा न्यूमेरिकल यहाँ पर सोल्व हो जाएगा। देखो यहाँ पर दिया हुआ स्मॉल पीस ऑफ अ मेटल वायर इज ड्रैग्ड अक्रॉस द गैप बिटवीन द पोल्स पीसेस ऑफ अ मैग्नेट ऑफ इन दिस सेकंड। मतलब सबसे पहले आपने क्या, एक स्मॉल पीस है मेटल का, जिसको क्या किया गया, जो मैग्नेट है उसके बीच, मैग्नेट के जो पोल्स है उनके बीच में लाया गया, किस टाइम में, 0.5 सेकंड में। तो आपको यहाँ पर टाइम दे दिया, तो आप अपना dt लिख सकते हो 0.5 सेकंड। द मैग्नेटिक फ्लक्स बिटवीन द पोल्स पीस इज दिस। जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मतलब b की जो वैल्यू दे रखी है आपको, जो सॉरी फाई की मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, जो अगर मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू होती है तो बी होता, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स है तो वो फाई के इक्वल होगा। तो फाई की वैल्यू आपको 8 × 10⁻⁻⁴ दे रखी है। क्या निकालना है आपको, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्ट आपका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू डी फाई बाय डी टी, आपका फॉर्मूला होता है। आपको डी फाई बाय पता है, डी फाई आपकी एरी वैल्यू, डी टी आपकी वैल्यू क्या है, 0.5 आपकी वैल्यू है। तो दोनों को हम वैल्यू रख देंगे, डी फाई की जगह हम रख देंगे 8 × 10⁻⁻⁴, और डी टी की जगह हम रख देंगे 0.5, ये वैल्यू रख देंगे। और उसको डायरेक्ट सोल्व करना है, तो मैथमेटिकल चीजें यहाँ पर आपको सिर्फ काटा पीटी करनी है, जो वैल्यू कट रही है वो काट दोगे, जो वरना डायरेक्ट आंसर आप लिख दोगे। तो इस तरीके से आपके सिंपल न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेना, फिर जो उसमें मैथमेटिकल चीजें दी हुई है उनको एक बार लिख लेना, फिर जो जो चीजें आपको दी हुई है और जो चीज वो आपसे पूछ रहा है उन दोनों में रिलेशन देखना, उन दोनों में कौन सा रिलेशन बनना है, कौन सा फॉर्मूला उनमें लग रहा है। तो जो वो टाइप का होगा वो आपके टाइप में, जब आप ये वैसे एक बार सारी वीडियो देख लोगे तो आपको अपने आप ही आइडिया हो जाएगा कि कौन से न्यूमेरिकल में कौन सा फॉर्मूला आपका लग रहा है। बाकी आप आइडिया ऐसे लगा सकते हो, सारी वैल्यूज लिख लो और जो वैल्यूज आपसे पूछ रहे हैं वो देखो, तो वो वैल्यूज और ये सारी वैल्यूज है, इनमें देखो इनमें क्या रिलेशन बन रहा है, तो उसकी हेल्प से आप फॉर्मूला लगा लोगे। फॉर्मूला लगते ही आपका आंसर आपका निकल जाएगा। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक सर्कुलर कॉइल है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर दे रखी है, और उसमें आपके 500 टर्न्स होते हैं। एंड द रेजिस्टेंस, और जो उसका रेजिस्टेंस है वो है 2 ओम, इज प्लेस्ड विद द प्लेन परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। मींस इस चीज को ध्यान से समझो, एक सर्कुलर कॉइल थी जिसका कुछ रेडियस था, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स थे, और वहां पर क्या रखा हुआ है, एक रेजिस्टेंस रखा हुआ है, जो कि क्या रखा हुआ है, परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। जो मींस अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेना है। जैसे ये आपकी अर्थ हो गई, ये इसका मैग्नेटिक, ये इसका क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, तो उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल जो इसका कंपोनेंट होगा उसके परपेंडिकुलर आपका क्या रखा हुआ है, 2 ओम का क्या रखा हुआ है, रेजिस्टेंस रखा हुआ है। यहाँ तक आपकी चीज दी हुई है। इट इज रोटेटेड अबाउट द वर्टिकल डायमीटर। इसको क्या किया गया, रोटेट किया गया, मतलब इसको इस तरफ क्या किया गया, रोटेट किया गया थ्रू 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री रोटेट किया गया। इसको यहाँ तक रोटेट पूरा ऐसे कर दिया गया, मतलब इसका फेस अब क्या हो गया, इधर हो गया। इन 0.25 सेकंड टाइम आपको यहाँ पर दे दिया, टाइम दे दिया, और ये आपको थीटा दे दिया। एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ। एक तो आपको ईएमएफ निकालना है, दूसरा आपको करंट निकालनी है। तो देखो जो जो वैल्यूज दे रखी है वो लिख दो पहले। सबसे पहले आपको एरिया दे रखा है। एरिया कैसे पता चलेगा, एरिया में आपको रेडियस दे दी ना, और ये क्या है, एक सर्कुलर कॉइल है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई यहाँ पर ये रहा, आर स्क्वायर की वैल्यू रख दी, तो एरिया आपको दे दिया। फिर आपको आर की वैल्यू दे रखी है, एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं, टाइम दे रखा है आपको, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको दे रखी है। ये सारी वैल्यूज आपने लिख ली। अब उसने पूछा क्या है, पूछा उसने ईएमएफ है। ईएमएफ का आपके पास एक ही फॉर्मूला होता है। ईएमएफ किसके इक्वल होता है,
उसने क्या हुआ है, एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ईएमएफ करंट इंड्यूस्ड इन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अच्छा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी दे रखा है, तो आपने एक और वैल्यू उसने दे रखी है। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, सिंपल ईएमएफ निकालना है। अब ईएमएफ यहाँ पर चेंज हो रहा है, अब चेंज होने के लिए मतलब चेंज होकर क्या चीज बनती है, मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है। मैं दोनों केसेस में क्या निकाल लूंगा, ईएमएफ की वैल्यू निकाल लूंगा, और ईएमएफ जो फाइनल ईएमएफ है उसमें से इनिशियल ईएमएफ माइनस कर दूंगा, मेरे पास जो चेंज्ड ईएमएफ आएगा उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ इनिशियल फ्लक्स मेरे पास कितना था। तो इनिशियल फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, phi इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा। तो phi1 यहाँ पर निकालेंगे, बी कितना है वो तो फिक्स ही रहेगा, ए एरिया भी फिक्स रहेगा, एरिया मेरा ये आ जाता है। और जो मेरे पास थीटा वन कितना था, थीटा वन उसने स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में दे रखा था उसने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मींस स्टार्टिंग में तो जो मेरा थीटा था वो मेरा 0 डिग्री ही था। तो मैं यहाँ पर अपनी वैल्यू लिख दूंगा, phi1 इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा वन। यहाँ पर मेरी जो इसकी एरिया की वैल्यू आ जाएगी वो 3 इंटू मेरे पास वैल्यू जो बी की वैल्यू आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी, जो कि मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पर दे रखा है, उसकी डायरेक्ट वैल्यू मैं यहाँ पर रख दूंगा, एरिया की वैल्यू रख दूंगा और कोस थीटा की वैल्यू रख दूंगा। यहाँ से मेरे पास आ जाएगा phi1 की वैल्यू। इसी तरीके से मैं फाइनल फ्लक्स निकालूंगा, फाइनल एंगल की मेरा कितना हो गया, फाइनल एंगल मेरा हो गया कोस 180 डिग्री। तो उसकी हेल्प से मैं अपना phi2 की वैल्यू निकाल दूंगा। तो ऐसी phi2 में से मैं फिर क्या कर दूंगा, phi1 माइनस कर दूंगा। और यहाँ पर मेरा जो ईएमएफ का फॉर्मूला है, ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता था, जो कि हमने अभी देखा था, E इज इक्वल टू माइनस का n d phi बाय dt, ये मेरा फॉर्मूला हो गया, ये डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो E इज इक्वल टू माइनस का n phi2 माइनस का phi1 बाय t, ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। phi2 पता है, phi1 पता है, t उसने दे ही रखा है, नंबर ऑफ टर्न्स 500 में थे मेरे। ये सब वैल्यू रखने के बाद डायरेक्ट हम क्या निकाल लेंगे, सिंपल आंसर निकाल। लेकिन इस तरीके से आपके पास आ जाएगा जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी वैल्यू। नेक्स्ट उसने पूछा था करंट, तो करंट आप तो आपका सिंपल उसकी इंड्यूस्ड जो करंट होता है वो तो ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। रेजिस्टेंस उसने 2 ओम दिया हुआ था, ईएमएफ मैंने अभी निकाल दिया, तो उसको सोल्व करके मैं अपना इंड्यूस्ड जो ईएमएफ है वो भी निकाल लूंगा। इस तरीके से आपके जो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स है, इस कंसेप्ट पर बेस इस तरह के न्यूमेरिकल आपके आते हैं। ये आपका एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, सीबीएसई में भी आया हुआ है, तो काफी इंपॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल आता है। चलो जी, कुछ क्वेश्चन आते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, तो इन क्वेश्चन को आप क्या करना, प्रैक्टिस करना। कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस आ जाते हैं। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप 2 आपका न्यूमेरिकल आता है। टाइप 2 आपके आ जाते हैं एग्जांपल बेस्ड ऑन द मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ का मतलब क्या होता है, जब आप किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में क्या करते हो, उसका मोशन कराते हो और उसकी वजह से वहां पर क्या हो जाता है, इंड्यूस्ड करंट मतलब कि इंड्यूस्ड हो जाता है, तो वहां पर उस ईएमएफ को या फिर ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, तो उस ईएमएफ को हम बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। मोशन की वजह से इंड्यूस्ड होने वाला ईएमएफ, उसको सिंपल बोल देते हैं मोशनल ईएमएफ, जिसकी जो वैल्यू होती है वो होती है E इज इक्वल टू बी एल वी मेरी वैल्यू होती है। इनमें जो B है, B मतलब आपकी मैग्नेटिक फील्ड, L मतलब आपकी जो कंडक्टर की लेंथ है वो, और V मतलब वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो। और यहाँ पर जो आप वेलोसिटी लोगे वो परपेंडिकुलर टू द फील्ड आपकी लेके हम चलते हैं, मींस V का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो हम लेके चलते हैं। ये आपका आ गया ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर। नेक्स्ट एक फॉर्मूला आता है ईएमएफ डेवलप्ड बिटवीन द 2 एंड्स ऑफ द रोड रोटेटिंग। मतलब फॉर एग्जांपल ये आपकी रोड है, इसके 2 एंड होंगे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, वैसे मैग्नेट नहीं है, तो मतलब कि फर्स्ट एंड एंड सेकंड एंड, तो जो फर्स्ट और सेकंड एंड के बीच में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसकी वैल्यू आपकी क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा आपकी वैल्यू होगी। इनमें जो B है, B आपका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, L मतलब आपके जो लेंथ है वो, और ओमेगा मतलब कि आपकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी, जिस एंगुलर वेलोसिटी से ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, वो होगी आपकी ओमेगा। तो इस तरीके से 2 फॉर्मूले आपके यूज होंगे। और ऐसी आपकी यूनिट यूज होगी, यूनिट B की आपकी यूनिट वही टेस्ला यूज होती है, लेंथ की आपकी मीटर यूज होगी, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड की वैल्यू होती है, और जो एंगुलर स्पीड है जिसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, रेडियन पर सेकंड उसकी यूनिट होगी, और ईएमएफ तो आपका वोल्टेज में ही होता है। तो ये सारी वैल्यूज आपकी आती हैं। चलो जी एग्जांपल लेते हैं। और हाँ, यहाँ पर एक और चीज का ध्यान रखना, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल भी आप समझ के चलना, क्योंकि वो इन न्यूमेरिकल्स में यूज होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हमें वेलोसिटी की या फिर करंट की डायरेक्शन निकालनी होती है। तो यहाँ पर देखो आपका राइट हैंड रूल, अगर आपका अपना जो थंब, मिडल फिंगर और फोर फिंगर है, उन तीनों को परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर एडजस्ट कर लो, तो जो आपका थंब है वो आपका मोशन की डायरेक्शन बताएगा, और जो आपका ये फोर फिंगर है ये आपका क्या बताएगी, फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। तो जो आपकी ये मिडल फिंगर है किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगी, आपकी करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करेगी। तो उसको याद रखना, जो आपकी मिडिल फिंगर है वो करंट, और जो आपकी फोर फिंगर है वो आपकी फील्ड। तो फोर फिंगर से मतलब कि फोर फिंगर मतलब फील्ड, F4 फील्ड। तो ये इस तरीके से आप याद रख सकते हो। चलो जी क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से पता चलेगा। उसने कहा है एन एयरक्राफ्ट विद अ विंग ऑफ स्पैन, मतलब एक एयरक्राफ्ट है जिसकी विंग की जो लेंथ है वो 40 मीटर है। तो आप सिंपल मान के चलो, जो आपके यहाँ पर रोटेटिंग रोड दे रखी है वो 40 मीटर की है, विद अ स्पीड ऑफ, और जिसकी स्पीड दे रखी है v इक्वल टू कितना दे रखा है, 1080 आपकी क्या दे रखी है, स्पीड दे रखी है किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में हमें कन्वर्ट करना है। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से सिंपल क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे।
इन द ईस्टवर्ड डायरेक्शन, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्टवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब ईस्ट डायरेक्शन में वो जा रहा है, मतलब इस तरफ वो जा रहा है। तो यहाँ पर आप फिगर में भी देख सकते हो, तो वो इस डायरेक्शन में आपका क्या प्लेन जा रहा है। एट द कांस्टेंट एल्टीट्यूड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है वो, और ईस्टवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। बेसिकली तो हमें जो आपकी ईस्टवर्ड डायरेक्शन है उससे ज़्यादा मतलब कि हमें कंसर्न होना चाहिए, मतलब वही हमारी यूज़ होने वाली है। वर्टिकल कंपोनेंट, वेयर द वर्टिकल कंपोनेंट, आप यहाँ पर ध्यान रखना, वर्टिकल कंपोनेंट दे रखा है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का, जो कि है 1.75 × 10⁻⁻⁵ टेस्ला, ये आपको दे रखा है। फाइंड द ईएमएफ दैट डेवलप्स बिटवीन द टिप्स ऑफ द विंग, मतलब कि टिप्स ऑफ द विंग में आपका कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, उसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखो आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आपके पास जैसे जो वैल्यू दे रखी है पहले वो लिख लोगे। L = 40 मीटर दे रखा है, और जो आपको B दे रखा है वो आपको कितना दे रखा है, आपकी ये वाली वैल्यू दे रखी है, और वेलोसिटी आपको ये दे रखी है, जिसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। और देखो यहाँ पर आपका डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है, E = क्या होता है, BLV, मतलब कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है वो किसके इक्वल होता है, BLV के इक्वल होता है। तो B कितना है, यहाँ पर B आपकी वैल्यू दे रखी है, B आपका ये रहा, डायरेक्ट वैल्यू ये लिख देंगे। लेंथ आपकी कितनी है, 40 मीटर, डायरेक्ट वैल्यू लिख देंगे। स्पीड वेलोसिटी उसने दे रखी है जो कि 300 हमने कन्वर्ट कर ली थी, वो वैल्यू लिख देंगे। तो तीनों की सिंपल आपको क्या करनी है, सिंपल आपको मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगी, डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी किसकी, ईएमएफ इंड्यूस्ड आपका कितना हुआ है वो, तो ये आपकी डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर आपने रख दी। डायरेक्ट आपने फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज रखी, और आपका सिंपल आंसर आ गया। इस तरीके सिंपल यहाँ पर न्यूमेरिकल आते हैं। चलो ये एक नेक्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल लेते हैं, जिससे जो कि मतलब कि एग्जामिनेशन में आने के जिसके चांसेस भी काफी होते हैं, इससे आप काफी चीज वैसे भी समझ पाओगे। देखो यहाँ पर उसने कहा है, एक फिगर आपको दे रखी है 6.14, फिगर हम देख के चलेंगे। तो फिगर में उसने कहा है, शो अस अ कंडक्टिंग रोड, एक कंडक्टिंग रोड है PQ, मतलब कि यहाँ पर ये जो PQ है, PQ क्या है, एक सिंपल मेरी क्या होगी, कंडक्टिंग रोड हो गई। चलो जी, फिर उसने बोला है इट इज इन द कॉन्टेक्ट विद द मेटल रेल्स PR एंड SQ, मतलब कि इस पर मेटल रेल्स है, मतलब कि ये पूरा क्या बनाया हुआ है, ये पूरा एक आपका एक कॉइल हो गया एक तरीके से, ये इस पर ये इसके क्या है, ऊपर रखा हुआ है, मतलब ऊपर आगे पीछे रोटेट कर सकता है, मतलब जैसे ये आपका हाथ हो गया, और ये मतलब कि ये हाथ क्या हो गया, ये PRS वाला वो हो गया, मतलब कि जो कॉइल है वो रेल्स जो बना रखी है, और इस पर ये आगे पीछे ऐसे रोटेट हो सकता है, उसने ये दिया। और ये क्या है, 25 सेंटीमीटर अपार्ट है, जो P और Q पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर अपार्ट है, ठीक है। ये आपकी क्या होगी, एक तरीके से लेंथ होगी किसकी, कंडक्टर की। ये पॉइंट याद करके चलना, ठीक है। ये ना यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की भी आपको वैल्यू दे रखी है, एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, क्रॉस बना रखा है, तो साफ पता चल रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इनसाइड द प्लेन है, ठीक है जी। अगर ये आपका इस तरीके से बना देते तो आउटसाइड द प्लेन, और अगर क्रॉस बना दे तो वो इनसाइड द प्लेन। ये आपको मतलब नोटेशन आपको पता होने चाहिए, ठीक है। एंड R एंड S आर कनेक्टेड थ्रू द, मतलब कि जो R और S है उसके बीच में 5 ओम का क्या लगाया हुआ है, रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, ठीक है बात। व्हाट इज द EMF, आपको क्या निकालना है, EMF निकालना है व्हेन द रोड मूव्स टू द राइट, मतलब कि रोड को आप क्या कर राइट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हो विद द वेलोसिटी ऑफ दिस, आपको क्या निकालना है, आपको सिंपल EMF निकालना है। तो EMF किसके इक्वल होता है, आपका जो फॉर्मूला यहाँ पर ओमेगा रोटेट तो बनी रहा है, तो BLV आपका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। E आपको निकालना है, B आपको पता है, ये आपका B कहाँ, EMF BB, हाँ B आपका ये रहा। L लेंथ कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। V वेलोसिटी कितनी है, 5 है। तो सारी वैल्यूज आपको दी है, डायरेक्ट आप फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे, जैसे ये रही कि E = किसके इक्वल है, BLV के इक्वल है, तो डायरेक्ट आप सारी B की वैल्यू ये रही, L की वैल्यू ये रही, और R की उसकी V की वैल्यू आपकी ये रही, सारी वैल्यू मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे। सेकंड पार्ट उसने बोला था व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट, आपको करंट की वैल्यू भी निकालनी है थ्रू द 5 ओम रेजिस्टेंस। 5 ओम रेजिस्टेंस, देखो यहाँ पर उसने डायरेक्शन पूछी है करंट की, तो अब क्या यूज होगा, आपका जो राइट हैंड रूल है वो आपका फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है, वो आपका यूज होने वाला है। तो सबसे पहले तो हम करंट की वैल्यू निकाल देते हैं। जो इंड्यूस्ड करंट होता है वो इंड्यूस्ड EMF अपॉन R के इक्वल होता है। रेजिस्टेंस मेरा कितना है, 5 ओम, और इंड्यूस्ड EMF मैंने निकाला 0.5, तो वहां से मैं करंट की वैल्यू भी निकाल लूंगा, ये मेरी वैल्यू आ जाएगी। अब मेरे को यहाँ पर क्या वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले जो इंड्यूस्ड EMF इंड्यूस्ड करंट निकाला है, इसकी क्या निकालेंगे, इसकी करंट की डायरेक्शन निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले आप अपने जो थंब, मिडिल फिंगर और फोर फिंगर है उनको इस तरीके से एडजस्ट करो, सब कुछ इसके फॉर्म में आ जाए। तो सबसे पहले देखो ये जो आपकी ये जो 4 फिंगर थी ये किस तरफ जानी थी, ये फील्ड की तरफ जानी थी, तो ये पेज के अंदर चली जाएगी। जो आपका मोशन है, थंब आपका क्या बताएगा, मोशन किस तरफ हो रहा है, मोशन आपका इस तरफ, जिस तरफ एरो है उस तरफ आपका मोशन हो रहा है, तो इसको इस तरफ कर दो, मतलब कि ये, और तो आपका जो मोशन, ये
जो आपकी मिडिल फिंगर है वो किस तरफ जा रही है, वो अपर वाली साइड जा रही है, मतलब क्यू से लेके पी की तरफ वो जा रही है। तो मतलब यहाँ पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा वो क्यू से लेके पी की, मतलब सॉरी इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन हो जाएगी वो क्यू से लेके पी तक हो जाएगी, मतलब वो डायरेक्शन आपकी होगी ऐसे। तो करंट की डायरेक्शन आपकी ये है। तो इस रोड में पी क्यू रोड में आपकी जो करंट की डायरेक्शन वो क्यू से लेके पी तक है। उसने पूछी है आर एस रोड में, क्योंकि उसने ये पूछा है ना करंट इन द 5 ओम, जिसमें जहां पर 5 ओम रेजिस्टर लगा हुआ है वहां पर करंट की डायरेक्शन बतानी है। तो अगर यहाँ पर इस तरफ डायरेक्शन है तो ऑटोमेटिकली वहां पर आपकी इस तरफ अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। तो आर से लेके आपकी मतलब फ्रॉम द एंड ऑफ आर टू एस थ्रू द 5 ओम रेजिस्टेंस आपकी डायरेक्शन आ जाती है। अब उसने नेक्स्ट पूछा हुआ है, यस इफ द रोड मूव्स टू द लेफ्ट, मतलब कि अगर रोड को आप लेफ्ट की तरफ मूव करो, मतलब इस तरफ अगर आप मूव करो विद द सेम स्पीड, स्पीड 5v रहने वाली है, व्हाट विल बी द न्यू करंट एंड इट्स डायरेक्शन, न्यू करंट क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगी। तो देखो करंट तो आपका सेम वही रहेगा क्योंकि स्पीड वही है, चेंजेस अगर सेम हो रहे हैं तो आपका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है और इंड्यूस्ड जो करंट है वो भी आपका सेम ही होगा, बट आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। वो कैसे, क्योंकि अब आपकी जो फील्ड है वो तो सेम डायरेक्शन में लग रही है, बट मोशन की जो डायरेक्शन है वो 180 डिग्री चेंज हो गई, तो आपका जो करंट की डायरेक्शन है वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो वो पहले क्या थी, वो पहले आपकी R to S जा रही थी, तो अब वो क्या हो जाएगी, अब वो S to R हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है पॉइंट। चलो जी यहाँ पर हो जाएगी फ्रॉम S to R, फ्रॉम S to आपकी क्या हो जाएगी, R हो जाएगी, क्लियर है पॉइंट। चलो जी आई होप आपकी ये चीजें सारी समझ में आ गई होगी। अब आपके कुछ क्वेश्चंस आते हैं प्रैक्टिस के लिए, आप इनको क्या करना, इनकी प्रैक्टिस करना। यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आपके सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। इस टॉपिक से काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने यहाँ पर काफी क्वेश्चन डाले हुए हैं और हर एक टाइप के क्वेश्चन डाले हुए हैं, ईजी भी, मॉडरेट भी, हार्ड भी, बट आपके सारे हैं रिलेवेंट ही सिलेबस से। तो आप मतलब कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि स्किप कर दोगे, तो सारे क्वेश्चन आपको करके चलने, सारे आपके यहाँ पर टाइप 2 न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। चलो जी टाइप 3 पर चलते हैं। टाइप 3 में आपका आता है एग्जांपल बेस्ड ऑन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ रोटेटिंग कॉइल। तो बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। आपकी क्या आपके पास क्या है, कॉइल है जो कि जिसको क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड में हम क्या करा रहे हैं, रोटेट करा रहे हैं। तो जब हम वहां पर रोटेट कराएंगे तो उसकी वजह से वहां पर क्या हो जाएगा, एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, उसी पर बेस आपके न्यूमेरिकल आते हैं। यहाँ पर भी आप सारी चीजें फॉर्मूला बेस रहेंगी, तो जो वहां पर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी आपकी E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, इन विच जो ई नोट है वो हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड की वैल्यू है, साइन ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, और टी मतलब वो कितने टाइम तक रोटेट हुई है वो। ई नोट किसके कोल होगा, ई नोट इज इक्वल टू एनबीए ओमेगा। इसको आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे काफी आपके न्यूमेरिकल आएंगे। और ओमेगा भी आपका 2 न्यू एफ फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है, 2 न्यू रो के मतलब न्यू के इक्वल होता ही है, ये आपको याद ही रखना। इंड्यूस्ड करंट निकालना है, तो इंड्यूस्ड करंट के लिए मतलब ये इसको आई नोट को हम बोलते हैं पीक करंट। पीक करंट किसके इक्वल होता है, हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब कि सॉरी जो है मेरे पास ई नोट है अपॉन आर, इसके इक्वल होता है मेरा पीक करंट। पीक करंट से भी आपके काफी छोटे से पार्ट्स में न्यूमेरिकल पूछ लेता है। तो आप फॉर्मूला याद रखना, ई इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, और सेकंड याद रखना ई नोट इज इक्वल टू एनबीए ओमेगा, ये आप फॉर्मूला याद रखना। चलो जी क्वेश्चंस लेते हैं, और बाकी जो यूनिट्स है वो सब सेम ही रहेंगी। जैसे आपकी जो ई की यूनिट है वो आपकी वोल्ट है, और जो बी है वो टेस्ला में रहेगा, एरिया आपका मीटर स्क्वायर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमेशा रेडियन पर सेकंड में रहती है, और जो आई नोट है वो तो करंट है, करंट तो एम्पियर में ही रहेगा, और आर है मतलब कि ओम में, मतलब रेजिस्टेंस ओम में रहेगा। चलो डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस से इस चैप्टर से ज्यादातर न्यूमेरिकल आते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आता है अ फ्लैट कोयल, एक कोयल आपको दे रखी है, याद आप रखना, जिसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 500 है। ईच ऑफ एरिया, एरिया आपको दे रखा है, एरिया की वैल्यू है 5 × 10⁻³ रोटेट्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बी की आपको वैल्यू दे दी, ठीक है। एंड एंगुलर स्पीड ऑफ, एंगुलर स्पीड दे दी, ओमेगा आपको दे दिया। द कोयल हैज अ रेजिस्टेंस, जो कोयल का रेजिस्टेंस है आर वो आपका ये आता है, ठीक है। द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज अप्लाइड टू देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और वहां पर बाहर भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया, मतलब ये R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया। कैलकुलेट द पीक करंट, आपको पीक करंट निकालनी है। देखो आपको पीक करंट आई नोट आपको निकालना, आई नोट का फॉर्मूला क्या होता है, ई नोट बाय आर। तो आर तो आपको पता है, आर मतलब 5 और 10 आपके 15 हो गए, आर की वैल्यू तो आपको मिल गई, बात क्लियर है। इस तरीके से आपको अप्रोच करना है न्यूमेरिकल को, बड़ा सिंपल सी चीजें होती है, कुछ न्यूमेरिकल में हार्ड नहीं होता, बस जो न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है ना उनको लिखते जाओ, और जो आपसे पूछा है, जो पूछा है और जो चीज दे रखी है उनके बीच में रिलेशन देखो क्या बन रहा है, उससे कौन सा फॉर्मूला बन रहा है। तो आई नोट आपको निकालना था, जिसका एक ही फॉर्मूला आपके पास है, ई नोट अपॉन आर। आर आपको पता है, ई नोट आपको पता नहीं, लेकिन ई नोट का भी आपको फॉर्मूला पता है। ई नोट किसके इक्वल होता है, ई नोट इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा आपके इक्वल होता है। एन आपको पता है नंबर ऑफ टर्न्स, ये बी आपको पता है, बी आपको दिया हुआ था, एरिया आपको पता है, एरिया आपको डायरेक्ट दिया हुआ था, ओमेगा ओमेगा आपको डायरेक्ट दिया होता। तो इसकी हेल्प, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, पहले हम निकाल लेंगे अपना ई नोट, और ई नोट इस फॉर्मूले में, आई नोट वाले फॉर्मूले में रख के हम क्या निकाल लेंगे, जो मैक्सिमम पीक करंट है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो डायरेक्ट इस तरीके से आपके
न्यूमेरिकल सोल्व हो जाते हैं। अगर कहीं पर भी आपका कोई डाउट आएगा तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लेना, मैं हर एक चीज बिल्कुल आपको ऐसे बता के चलूंगा कि आपका कोई भी डाउट बिल्कुल भी ना बचे। क्लियर है पॉइंट? चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल आता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। रेक्टेंगुलर कोयल, एक रेक्टेंगुलर कोयल है जिसकी डायमेंशन मतलब लेंथ और ब्रेथ दे दी, मतलब एक तरीके से आपको क्या दे दिया, एरिया दे दिया। तो जो भी मैथमेटिकल चीजें दे के चल रहा है ना, उससे समझते जाओ कि वो कहां पर यूज होगी। इट हैज अ कोयल नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब कि एन दे दिया। द कोयल रोटेट्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू इट्स लेंथ, मतलब जो उसकी लेंथ है उसके पैरेलल एक्सिस है, उसके पैरेलल को क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो कुछ इस तरीके से वो रोटेट, मतलब कुछ इस तरीके से वो रोटेट कर रही है। ये आपकी पैरेलल एक्सिस होगी, ये आपका रोड होगी, तो वो इस तरीके से रोटेट कर रही है। ठीक है जी। द परपेंडिकुलर लेंथ एंड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, मतलब कि कुछ इस तरीके से, अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो वो इस तरीके से रोटेट कर रही है, मतलब ये ऐसे ये घूम रही है इस तरीके से। ठीक है, मतलब ये इस तरीके से घूम रही है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, जिसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये रही। सबसे पहले आपको निकालना है द स्पीड ऑफ द रोटेशन। एक स्पीड आपको दे रखी है, लेकिन स्पीड आपको यहाँ पर की देनी है 4200 आरपीएम। आरपीएम में दे रखी है, मतलब ये क्या दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। फ्रीक्वेंसी को आप ओमेगा में कन्वर्ट कर ही लोगे। कैसे? ओमेगा किसके इक्वल होता है, ओमेगा 2 पाई न्यू के इक्वल होता है। तो यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, इस ओमेगा की वैल्यू निकाल ही लोगे। तो सारी चीजें आपको मतलब एक तरीके से दे ही रखी है। सबसे पहले उसने कहा है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, मतलब मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मतलब आपको क्या निकालना है, ई नोट निकालना है। ई नोट किसके इक्वल होता है, ई नोट किसके इक्वल होता है, लगाओ फॉर्मूला, बताओ किसके इक्वल होता है ई नोट। यहाँ पर हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। देखो सबसे पहले तो ए आपने रख दिया, आपने एन रख दिया, बी रख दिया, और आपने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाल ली जो कि आपकी आ गई 140 पाई रेडियन पर सेकंड। ये आपका कन्वर्जन मैंने आपको बताइए, टू इस फॉर्मूले आप कन्वर्ट कर सकते हो। आपको ई नोट का फॉर्मूला पता चल गया। ई नोट आपका ए की फॉर्मूला है, एन बी ए ओमेगा, ये आपका फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप क्या निकाल लोगे, ई नोट निकाल लोगे, और आपका पहला पार्ट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आई थिंक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि एन आपको दिया हुआ है, बी आपको दिया हुआ है, ए आपने निकाल लिया, ओमेगा भी आपने निकाल ही लिया। ए कैसे निकालोगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे, सिंपल। ओमेगा कैसे निकालोगे, ये तो रहा फॉर्मूला, ओमेगा से निकाल लोगे। तो फर्स्ट पार्ट तो आपका ऐसे ही हो जाएगा। चलो आगे बात करते हैं। द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेन द प्लेन ऑफ द कोयल हैज रोटेटेड थ्रू द एंगल ऑफ 30 डिग्री। अगर 30 डिग्री पर ये ऐसे था, इसको मैं 30 डिग्री पर रोटेट कर दूं, अपना जो मेरा पास प्लेन था, तो वहां पर मेरी किसकी वैल्यू, मतलब कि जो क्या पूछा है, कोयल थ्रू द इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी। तो सिंपल भाई हम फॉर्मूला लगाएंगे। भाई क्या फॉर्मूला हो, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, मेरी ये वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको क्या हो, इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालनी है, तो आपका ये वाला फॉर्मूला होता है। तो ई आपको पता ही, ये आपने मतलब ई आपको निकालना है। ई नोट आपने अभी निकाला, जो कि आपका 3520 वोट आया था। ई नोट की वैल्यू आपने निकाल ली। साइन ओमेगा, ओमेगा आपका कितना है, 30 डिग्री उसने दिया हुआ है कि कितने डिग्री पर रोटेट किया गया, वो आपका 30 डिग्री पर रोटेट किया गया है। ये 30 डिग्री आपको दिया हुआ है। और टी मतलब टाइम, जो आपका टाइम कुछ टी, अच्छा वो तो सारी वैल्यू वही होगी, साइन ओमेगा टी की वैल्यू ही डायरेक्ट आपकी 30 डिग्री आपकी हो गई। क्लियर है? तो इसको सोल्व कर लेंगे, डायरेक्ट आपकी 1760 की वैल्यू आ जाएगी। साइन 30 की वैल्यू आपकी हाफ डायरेक्ट यहाँ पर रखी हुई है। तो इस तरीके से आपके डायरेक्ट यहाँ पर इस टाइप से न्यूमेरिकल आते हैं। चलो जी, इसके कुछ एग्जाम्पल्स, इसके कुछ टाइप्स आते हैं। ये आप क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिस करना, या फिर आप वीडियो को पॉज करके अभी प्रैक्टिस करके देखो, आपको भी आइडिया लग जाएगा डायरेक्ट आपकी समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर नहीं आ रहे तो वापस से इस टाइप को दोबारा देख लेना, मैं गारंटी देता हूँ आपके अच्छे समझ में आ जाएंगे, क्योंकि मैं इस तरीके से पढ़ा के आपको चलूंगा कि आपको कोई भी डाउट आपका नहीं बचेगा। बट फिर भी कोई अगर डाउट आता है उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, हम वो वहां पर क्लियर कर लेंगे। चलो जी, नेक्स्ट टाइप यहाँ पर आता है टाइप 4, जो कि आता है एग्जाम्पल बेस्ड ऑन सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन का मतलब क्या होता है, जब भी किसी वायर में से करंट फ्लो होता है और उस करंट की वैल्यू अगर चेंज होती है, तो वहां पर अपने आप ही क्या हो जाता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है अपने आप से। तो अगर अपने आप से ईएमएफ जो है वो इंड्यूस्ड हो रहा है, तो वहां पर उसको हम बोल देते हैं सेल्फ इंडक्शन। और अगर हमारे पास दो वायर है और दो वायर में किसी एक वायर में करंट फ्लो हो रहा है और इसकी वैल्यू चेंज होने की वजह से साइड वाली वायर में क्या हो गया, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया, तो उसको हम बोल देते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ये हमारा सिंपल सा कंसेप्ट आ जाता है। देखो अगर आपको ये कंसेप्ट में मतलब कि अच्छे से समझना है, तो मैंने थियोरेटिकल वीडियो बना रखी है, वो आप वहां से देख सकते हो। मैंने डेरिवेशन की वीडियोस भी बना रखी है, हर एक डेरिवेशन की, तो वो आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट आपको पूरी मिल जाएगी। साथ साथ मैंने पूरे चैप्टर का एक शॉर्ट रिवीजन भी करा रखा है, 1 शॉर्ट वीडियो, तो वो भी आप देख सकते हो। वहां से आपको सारी वैल्यूज का पता चल जाएगा। फिर आप न्यूमेरिकल्स में और ज्यादा आपके लिए करना इजी हो जाएगा। अगर आपको बेसिक चीजें आइडिया होंगी, टर्मिनोलॉजीज का पता होगा, फॉर्मूलाज का पता होगा, तो आपके लिए न्यूमेरिकल और ज्यादा इजी चीजें हो जाएंगी। बाकी तो हम यहाँ पर समझ के चल ही रहे। ये भी सारे न्यूमेरिकल फॉर्मूला बेस है। आप याद रखना, सेल्फ इंडक्शन किसके इक्वल होता है, फाई इक्वल टू एल आई के इक्वल होता है। एल का मतलब यहाँ पर है सेल्फ इंडक्शन का जो कॉन्स्टेंट है,
आपका वो आता है। ऐसी सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके इक्वल होगा, E इज इक्वल टू माइनस का L DI बाई dt के इक्वल होगा। और म्यूचुअल इंडक्शन किसके इक्वल होता है, फाई इज इक्वल टू MI के इक्वल होगा। मींस M मतलब आपका म्यूचुअल इंडक्शन का जो कांस्टेंट होता है वो उसके इक्वल होता है। I मतलब मेरी यहाँ पर क्या होगी, करंट हो गई। क्लियर। म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ जो कि किसके इक्वल होगा, E इज इक्वल टू माइनस का M DI बाई dt के इक्वल होगा। ये क्लियर है। चलो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनोइड, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनोइड किसके इक्वल होगा, वो मेरा किसके इक्वल होगा, न्यू नोट N स्क्वायर ए एल के इक्वल मेरा होगा। ये आप ध्यान रखना, ये डायरेक्ट आप फॉर्मूले याद करके चलना। और ऐसी म्यूचुअल इंडक्टेंस ओवर टू क्लोजली राउंड सोलेनोइड्स, उसका किसके इक्वल होगा, M इज इक्वल टू न्यू नोट N1 N2 A अपॉन L, ये मेरा इसके इक्वल होगा। ये डायरेक्ट आपको फॉर्मूले याद रखने। N1 और N2 का मतलब है कि फर्स्ट में कितने कोल्स थे, नंबर ऑफ टर्न्स थे, और सेकंड में कितने नंबर ऑफ टर्न्स थे, वो आपकी चीजें आती है। चलो एग्जांपल से चीजें समझते हैं ताकि आपको मतलब कि और ज्यादा चीजें कंसेप्ट में समझ में आए। और याद रखना जो इंडक्टेंस है उन L और M उनकी जो यूनिट है वो आपकी हेनरी आपकी यूनिट आती है। ठीक है जी। चलो यहाँ पर आपका एक फर्स्ट जो एग्जाम्पल लेते हैं वो आ जाता है, 200 टर्न्स कोयल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस की आपको वैल्यू दे दी जो कि आपकी आ जाती है 20 mH। कैरीज अ करंट ऑफ, जो उसमें करंट I की वैल्यू है वो ये है, मतलब N ये दे दिया, और आपके पास फाई की वैल्यू आपको ये दे दी, मतलब फाई भी नहीं, ये आपका बनेगा H आपको वैल्यू ये दे दी। फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है, तो फाई इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, फाई आपका किसके इक्वल होता है, सिंपल LI अपॉन N के इक्वल यहाँ पर आपकी वैल्यू बनेगी। मतलब आपको यहाँ पर डायरेक्ट आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फ्लक्स ही तो निकालना है, जो कि आपका मैग्नेटिक फ्लक्स का आपका ये फॉर्मूला था। तो सेल्फ इंडक्शन के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स आता था आपका LI, और आपने L मतलब कि LI आपने रख दिया, और नंबर ऑफ टर्न्स जितने भी है उससे हम क्या कर देंगे, सिंपल डिवाइड कर देंगे। तो डायरेक्ट हम फॉर्मूले में वैल्यू रख के इसको डायरेक्ट सोल्व कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे सिंपल न्यूमेरिकल आते हैं। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर आता है इंडक्टर, इंडक्टर में आपको सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू दे रखी है, कैरीज अ स्टेडी करंट ऑफ, और I की वैल्यू दे दी, जहां पर हाउ कैन द 50 वोल्ट मतलब 50 वोल्ट का सेल्फ इंडक्टेंस EMF बी मेड टू अपीयर इन द कंडक्टर। मींस 50 वोल्ट का अगर मेरे को सेल्फ इंड्यूस्ड वहां पर सेल्फ इंड्यूस्ड EMF मेरे को प्रोड्यूस करना है, तो मैं मतलब मेरे को वहां पर क्या कितना टाइम वहां पर लगेगा। तो बड़ा सिंपल है, टी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो जो जो वैल्यूज दे रखी है पहले वो लिख लो। एल आपको दे रखा है, डी मतलब कि करंट कितना चेंज होगा, तो करंट स्टार्टिंग से 0 होगा और फिर आपका कितना हो गया, करंट आपका 2 एम्पीयर हो गया, तो 0 से 2 आपका चेंज हो गया। तो कितना चेंज हो गया, 0 में से 2 माइनस करेंगे तो -2 आपका करंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ई आपका कितना है, ई आपका 50 वोल्ट आपको दे रखा है। तो फॉर्मूला हम लगाएंगे ई इज इक्वल टू माइनस का एल डी आई बाय डी टी आपका फॉर्मूला लगाएंगे। माइनस का ई आपको कितना है, ई आपका 50 आपको दे रखा है, एल आपको कितना दे रखा है, वो 5 आपका दे रखा है। ये माइनस का माइनस आ गया। डी आई मतलब कि चेंज कितना था करंट में, वो -2 था, तो आपकी सारी वैल्यूज ये आ गई। तो यहाँ से आप डायरेक्ट ये नीचे आएगा टी, तो यहाँ से आप टी की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि 0.2 सेकंड आपकी डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। मतलब हैंस एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ 50 वोल्ट कैन बी जनरेटेड बाय रिड्यूसिंग द करंट फ्रॉम 0 to 0 इन, मतलब कि 2 से लेके, सॉरी मतलब यहाँ पर 0 से 2 नहीं हुआ, 2 से एक तरीके से 0 हो गया था। तो करंट अगर 2 है तो उसको 0 लेके जाना है, तो 0.2 सेकंड में आपका क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। इस तरीके से आपके न्यूमेरिकल आते हैं। चलो जी एक और एग्जांपल लेते हैं। इसमें चीज आती है ओवर अ सोलेनोइड ऑफ 50 सेंटीमीटर। एक सोलेनोइड है जिसकी लेंथ आपकी 50 सेंटीमीटर है एंड 2 सेंटीमीटर रेडियस, और उसकी रेडियस आपको 2 सेंटीमीटर दे रखी है। हैविंग द 500 टर्न्स, उसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स दे दिए, 500 टर्न्स दे दिए। अबाउंड अनदर, और उसको क्या कर दिया, एक अनदर वायर को बाउंड किया हुआ है जिसके 50 टर्न्स आते हैं नियर द सेंटर, सेंटर पर उसको क्या किया, बाउंड किया हुआ, उसको लपेटा गया हुआ। सबसे पहले आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगाओगे। म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू नोट NI N2 A अपॉन L, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो वैल्यूज रख देंगे सारी। तो वैल्यूज आपकी न्यू नोट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 ये वैल्यू होगी। N1 आपका 500 है, N2 आपका 50 है, और A आपका क्या हो गया, पाई इंटू 0.02 का स्क्वायर, ये आपकी वैल्यूज आ गई। और जो L है, L आपका 0.5 आपका ये वैल्यू हो गया। तो M की वैल्यू डायरेक्ट आप यहाँ से निकाल लोगे। इस तरीके से आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगा। नेक्स्ट आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकंड कॉइल। इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है सेकंड कॉइल में कितना होगा, तो वहां से आप अपना वही निकाल लोगे। फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू माइनस का M DI बाय DT, ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा। यहाँ से आपको E निकालना है। M आपने अभी निकाल लिया। DI आपको पता है I कितना था आपका 5, 0 से 5 चेंज हुआ है, तो आप अपना 5 - 0 लिख दोगे। और यहाँ पर DT टाइम कितना था, टाइम आपका 0.02 सेकंड था, तो डायरेक्ट आप अपनी सारी वैल्यू रख दोगे और यहाँ से आपकी डायरेक्ट आंसर आप निकाल लोगे। तो सारे क्वेश्चन आपके फॉर्मूला बेस है। एक बार आप वैल्यूज देखो क्या क्या दे रखी है, फिर आप देखो क्या आपको निकालना है, और फिर इसमें से कौन सा फॉर्मूला आपका लग रहा है, डायरेक्ट आप वो फॉर्मूला लगाओ। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है इसमें, ज्यादातर फॉर्मूला बेस्ड आपके क्वेश्चन आते हैं।
ठीक है जी। चलो ये एक लास्ट न्यूमेरिकल ले लेते हैं, छोटा सा न्यूमेरिकल है, बाकी मतलब ये थोड़ा इजी सा न्यूमेरिकल है, थोड़ा अलग टाइप का, इसलिए मैंने ये रख लिया। उसने कहा था इंडक्टेंस आपको दे रखे हैं और यहाँ पर आपको इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकालना है। तो ध्यान रखना जब भी आपको इंडक्टेंस दे रखे हैं तो वो एज अ रेजिस्टेंस का ही काम करते हैं। तो अगर वो पैरेलल में है तो वो रेसिप्रोकल होके ऐड होंगे, और जो सीरीज में वो क्या हो जाएगा, वो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, उसको डायरेक्ट ऐड आपको करना है। तो जो फाइनल रेजिस्टेंस उसकी इंडक्टेंस की वैल्यू आ जाएगी वो 1 हेनरी आ जाएगी। तो इस तरीके से छोटा सा मतलब अलग टाइप का आपका न्यूमेरिकल था। वैसे इस टाइप के न्यूमेरिकल काफी कम ही आते हैं, बट सीरीज में कभी कभी आपको दे देते हैं। ठीक है जी पॉइंट। चलो जी आपके कुछ क्वेश्चंस आते हैं प्रैक्टिस के लिए, आप इनकी प्रैक्टिस करना। इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन आ जाते हैं, आप इन सबका स्क्रीनशॉट ले सकते हो 13 से लेके यहाँ तक। तो इस तरीके से आपकी सारी चीजें आ जाती है। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, ब्लू स्काई पीसीएम गौरव कुमार। सो इस तरीके से आपका ये पूरा चैप्टर आ जाता है, जो कि आ जाता है चैप्टर 6 फ्रॉम क्लास 12 फिजिक्स, जो कि आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। काफी एक कंसेप्ट पर ये जो पूरा जो चैप्टर है वो बेस है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किस तरीके से इंड्यूस्ड हुआ, उससे ईएमएफ बना, उससे हमारी क्या बनी, इंड्यूस्ड करंट बनी। तो इस तरीके से हमारा पूरा चैप्टर आ जाता है। आई होप आपकी सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अभी भी अगर आपका कोई डाउट आता है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, या फिर भी जहां पर भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो वहां पर मेरे को मैसेज कर देना। सो ये वाली वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना। एंड यस, आपके जो और भी चैप्टर्स है उन सब की न्यूमेरिकल सीरीज, उनकी थ्योरी सीरीज और साथ साथ उनकी डेरिवेशन सीरीज, और भी जो आपका पूरा जो सिलेबस है वो आपको अच्छे से सब कुछ जो आपके लिए हेल्पफुल कंटेंट है वो चैनल पर पहले से अपलोडेड है। प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में हर एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, हर एक प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वो आप वहां से चेकआउट कर लेना। सब कुछ आपके लिए फ्रीली पहले से अपलोडेड है। बट आप इतना कर देना काम, बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड यस वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना, और अपने दोस्तों में ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आप भी हमारे लिए थोड़ा सा, जैसे म्यूचुअल इंडक्टेंस काम करता है, दोनों एक दूसरे के लिए काम करते हैं। सो थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।